Hello बच्चों, let's see this question and here this question says Wangari Maathai is related to which movement? क्वेश्चन में आपसे बोला है कि वंगारी मथाई कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है कटिको हचिको मूवमेंट, बोलेविया वाटर वॉर, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट या नन ऑफ दीज। देखिए आपके ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कटिको हचिको मूवमेंट की, तो ये कर्नाटका में शुरू हुआ था। कटिको हचिको मूवमेंट बिगिन इन कर्नाटका इन 1987। 1987 में इस मूवमेंट को शुरू किया गया था एंड इट वाज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रांटिंग ऑफ 30,000 एकड़ ऑफ लैंड फॉर यूकलिप्टस प्लांटेशन। और ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो शुरू किया गया था किसके अगेंस्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना 30,000 एकड़ का एक बहुत बड़ा लैंड यूकलिप्टस के पेड़ों की प्लांटेशन के लिए एक जगह रिजर्व कर दिया था। और ये वो लैंड था जिस पे फार्मर्स अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाने के लिए लाया करते थे। तो अब जब यहाँ पे प्लांटेशन शुरू हो जाएगी इस लैंड पर, तो एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए कहाँ जाएंगे। इस वजह से इस मूवमेंट का लगातार विरोध किया जा रहा, सॉरी इस एक्ट का, इस यूकलिप्टस प्लांटेशन के जो परमिशन थी इसका विरोध किया जा रहा था और इसीलिए एक नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किया जाता है जिसका नाम था कटिको हचिको मूवमेंट। बोलेविया वाटर वॉर की बात करें तो ये सन 2000 में बोलेविया में 2002 नहीं, ओनली सन 2000 क्या होता है 2000 में बोलेविया की गवर्नमेंट के ऊपर वाटर वर्ल्ड बैंक लगातार प्रेशर बनाता है कि अपने वाटर राइट्स हमें दे दो, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो बोलीविया की गवर्नमेंट थी वो प्रेशर में आके वाटर राइट्स एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच भी देती है, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनी इमीडिएटली वाटर के रेट्स को, वाटर के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, जिससे कि लोगों के लिए उसको यूज़ कर पाना, पानी को इस्तेमाल कर पाना बहुत महंगा हो जाता है। जहाँ लोगों की इनकम 5,000 रुपीज़ हुआ करती थी, उनका बिल आ रहा था 1,000। पानी के जो प्राइसेस थे वो 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। तो ये वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, लोगों का बिल ही हज़ार हज़ार रुपये का आ रहा था। इस वजह से लोगों ने फिर बोलीवियन गवर्नमेंट के इस एक्ट के अगेंस्ट में अपना ये मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की बात करें तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था, ये मूवमेंट शुरू हुआ था केन्या में। और इसका फोरफ्रंट कौन था, मतलब इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था, वंगारी मथाई नाम की एक लेडी इस मूवमेंट को लीड कर रही थी। केन्या में शुरू किया गया था, केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है। इस मूवमेंट के तहत क्या किया गया था, 30 मिलियन के अराउंड नए पेड़ों को उगाया गया था, ठीक है। और आज के समय में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज से डील करती है और नेचर के प्रिजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, ठीक है। तो वंगारी मथाई ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से संबंधित थी। बाकी के ऑप्शन आपको क्या करने हैं, एलिमिनेट कर देने हैं। अब देखो वंगारी मथाई कौन थी, ये एक लेडी थी। ये आपके लिए मैं एक इमेज भी लेकर आई हूँ, ये है आपकी वंगारी मथाई। इन्होंने ही केन्या में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। So option C is your final answer over here. I hope you understood it well. Best of luck.